नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, राजस्थान के कई भागों पर मानसून से पहले प्री मानसून की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और कई भागों पर प्री मानसून के साथ काफ़ी मजबूत बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कई भागों पर काफ़ी तेज अंधड़ के साथ तूफानी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आई हैं। और फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से बात करें किसान भाइयों, तो आगामी कुछ घंटों से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई भागों पर काफ़ी तूफानी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखे जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कई भागों पर काफी तेज आंधी के साथ अंधड़ जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो प्रदेश के कुछ एक भागों पर अब धीरे धीरे किसान भाइयों तापमान की बढ़ोतरी नजर आना शुरू हो गई है और आगामी 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ एक भागों पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की तापमान की गतिविधियां बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों, फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर मौसम में बदलाव होगा और आपके जिले पर कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन करते हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों, प्रदेश के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो प्रदेश पर प्री मानसून की दस्तक हो चुकी है और प्रदेश के कई भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई। मुख्य रूप से बात हो किसान भाइयों तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव और बाड़मेर बालोतरा से लेकर आसपास के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तक के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। बीते 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक अगर बारिश की गतिविधियों को लेकर बात की जाए तो किसान में बीते 24 घंटों के दौरान डूंगरपुर के धम्बोला पर 43 मिलीमीटर तक बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से देखने को मिली है। वहीं आसपास के गलियाकोट, डूंगरपुर, चिखली तक के डूंगरपुर के भागों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई। तो वहीं कुंभलगढ़, कपासन, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों से होते हुए राजसमंद, गिरुवा, उदयपुर, भोपाल सागर, उदयपुर के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखी गई। नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर भी हल्की से मध्यम में तूफानी बारिश की गतिविधियां नजर आई हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की और बात को किस समय तो जैसलमेर, जोधपुर के कुछ एक भागों पर तेज अंधड़ जैसी गतिविधियां आंधी के साथ नजर आई। कई भागों पर धूल भरी गतिविधियां देखने को मिली। तो वहीं बाड़मेर के आसपास के पंचभद्रा से लेकर बालोतरा तक के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिली। जालोर, पाली संभाग के आसपास के राजसमंद के क्षेत्रों पर भी हल्का मौसम में परिवर्तन हुआ और दोपहर बाद काफी ठंडा मौसम सुहावना देखने को मिला है। और आगामी दिनों को लेकर बात को किसान भाइयों तो फिलहाल दक्षिणी व पश्चिमी भागों पर आंधी बारिश की गतिविधियों में दर्ज होने की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है, यानी कि अभी भी पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर से लेकर बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुछ एक कोटा संभाग के क्षेत्रों पर आपको आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कई भागों पर बिजली गिरने, चमकने जैसी स्थिति भी नजर आएंगी। तो वहीं आगामी दिनों में राज्य के उत्तरी भागों पर मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से लेकर सेकाउंट या चल सीकर, झुंझुनू तक के भागों पर अब तापमान में बढ़ोतरी नजर आ सकती है और 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं मुख्य रूप से बात करूं कि समय 12 से 13 जून के दौरान बीकानेर, भरतपुर संभाग में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच से दर्ज किया जा सकता है। कई भागों पर हीट वेव यानी कि अब लू की गतिविधियां भी थोड़ी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से जयपुर संभाग से सटी हुई अलवर, आसपास के सिकावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड तक के क्षेत्रों पर गतिविधियां हीट वेव के रूप में देखने को मिल सकती हैं। चूरू के भागों पर भी अब गर्मी स्थिति धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। कई भागों पर 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाओं की गतिविधियां उत्तरी भागों पर नजर आ सकती हैं। किसान भाइयों, 12 जून के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करूं तो मौसम विभाग ने कई जिलों पर तापमान की गतिविधियों को बढ़ते हुए अलर्ट जारी किया है। तो कई भागों पर अभी भी मानसूनी गतिविधियों के प्रभाव से प्री मानसून के दौर से मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों को देखकर अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर जैसा कि अपडेट किया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लेकर आसपास के अलवर, भरतपुर डी के क्षेत्रों पर आपको तापमान की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी आगामी 48 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर प्री मानसून का दौर जारी रहेगा और लगातार जो अरब सागरीय क्षेत्रों से नमी वाली बादलों की आवाजाही बनी हुई है, नमी वाली हवाओं के साथ इस क्षेत्र पर लगातार बादलों की आवाजाही बढ़ रही है और मानसून की दस्तक भी काफी मजबूत रूप से राजस्थान के नजदीक पहुंच चुकी है। किसान भाइयों, मानसून को लेकर भी लगातार खुशखबरी प्राप्त हो रही है। मुख्य रूप से मानसून को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो गुजरात के दक्षिणी भागों पर मानसून की दस्तक बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा चुकी है और लगातार जो आकलन किया जा रहा है किसान भाइयों, जिस प्रकार से मानसून की गतिविधियां तेजी से राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है, उससे
आकलन किया जा रहा है कि 20 से 25 जून के मध्य राजस्थान के दक्षिणी भागों पर मानसून की दस्तक देखने को मिल सकेगी। किसान भाइयों 12 जून की गतिविधियों को लेकर बात करूं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आसपास के प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुछ एक राजसमंद के क्षेत्रों से लेकर भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों पर काफी तीव्र अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर अचानक मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के संभाग के क्षेत्रों पर अब धीरे धीरे मौसम शुष्क बन जाएगा और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम अधिकांश भागों पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर शुष्क बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों चलिए अब एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करें ताकि आगामी जिलों के आपके आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले की जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हो सके। सबसे पहले बात करूं किसान भाइयों अजमेर जिले को लेकर, तो अजमेर जिले पर मध्य राजस्थान के क्षेत्र पर प्री मानसून का दौर अभी भी सक्रिय है और उसके प्रभाव से अजमेर जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद मौसम में बदल सकता है और अजमेर के कुछ एक भागों पर काफी मजबूत मूसलाधार खंड रूप से बारिश की गतिविधियां देखी जाने की संभावना है। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो नागौर के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून का दौर जारी है। लगातार दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां नागौर के क्षेत्रों पर भी पहुंच रही हैं और उसका प्रभाव कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी के रूप में देखने को मिल सकता है। कई भागों पर धूल भरी आंधियों की गतिविधियां भी आगामी 24 घंटों के दौरान नागौर के भागों पर नजर आएंगी। पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो पाली के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून का दौर जारी है और पाली संभाग पर बीते 24 घंटों के दौरान के कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिला अंधड़ के साथ और आगामी 24 घंटों के दौरान भी पाली के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो बीते 24 घंटों के दौरान भीलवाड़ा के अधिकांश भागों पर किसान भाई जैसा कि देख रहे हैं गांव के आसपास के क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी अंदर जैसी गतिविधियां नजर आई। कई भागों पर बारिश का दौर देखने को मिला और फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान भीलवाड़ा पर काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, यानी कि आगामी 24 घंटों के दौरान तूफानी बारिश का दौर भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। तो टोंक के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून के साथ दोपहर बाद मौसम में बदल जाएगा और 12 जून को कई भागों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखे जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। सवाई माधोपुर को लेकर बात को किस समय तो फिलहाल मौसमी आकलनों से सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भी हल्का मौसम परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य रूप से कोटा संभाग की और बात को किस समय तो फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से बात की जाए तो आज रात्रि से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, आसपास के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कुछ एक राजसमंद के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर बादलों की पैच बनी हुई है और आगामी 24 घंटों के दौरान आज रात्रि से लेकर कह सकता हूं कि सरमाइयों 12 जून के दोपहर तक कई भागों पर मौसम में बदलता हुआ देखने को मिलेगा। कोटा क्षेत्र पर भी मौसम परिवर्तन देखा जा रहा है तो वहीं बूंदी पर भी अभी भी प्री मानसून का दौर जारी है और उसके प्रभाव से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अंधड़ के साथ नजर आ सकती हैं। बारां को लेकर बात करूं, बारां के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून का दौर जारी है तो वहीं झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अंधड़ के साथ देखने को मिल सकती हैं। किसान भाई उदयपुर संभाग को लेकर बात करूं तो प्री मानसून की गतिविधियों के साथ बादलों का पैच उदयपुर आसपास के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर देखा जा रहा है। इसके प्रभाव से आगामी कुछ घंटों से लेकर किसान भाई कह सकता हूं आज रात्रि और 12 जून तक कई भागों पर काफी तूफानी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कई भागों पर बिजली गिरजने चमकने जैसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। कुछ एक भागों पर काफी नुकसानदायक बारिश की संभावनाएं भी नजर आ रही है। बात करूं राजसमंद को लेकर तो किस समय तो राजसमंद के जिलों पर भी प्री मानसून के दौर के साथ काफी मजबूत मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर तूफानी बारिश की गतिविधियां चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर भी देखे जाने की संभावना नजर आ रही है तो वहीं प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर भी आज रात्रि से मौसम में बदल जाएगा और आगामी 24 घंटों के दौरान 12 जून की रात्रि तक कह सकते हैं 12 जून के दोपहर बाद तक मौसम में काफी मजबूत प्रभाव देखने को मिलेगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्रों को लेकर बात करूं किस समय तो डूंगरपुर पर बीते 24 घंटों के दौरान काफी तूफानी नुकसानदायी बारिश की गतिविधियां कुछ एक भागों पर देखने को मिली। मुख्य रूप से थम्बोला, आसपास के गलियाकोट, चिकली तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई हैं और प्री मानसून के साथ आज रात्रि से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश का दौर डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। बाड़मेर को लेकर बात करूं किस समय तो बीते 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर तेज आंधी के धूल भरी गतिविधियां नजर आई। कई भागों पर बालोतरा से आसपास के क्षेत्रों से होते हुए पंचमंदरा तक के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। फिलहाल मौसम आकलनों से बात करें किस समय तो काफी धूल भरी गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान भी बनी रह सकती हैं और कुछ एक भागों पर मौसम में परिवर्तन के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। जोधपुर संभाग पर भी अभी भी धूल भरी आंधियों की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। कुछ एक भागों पर दोपहर के बाद हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं तो बीकानेर क्षेत्र पर फिलहाल मौसम आकलनों से शुष्क नजर आ रहा है और आगामी 24 घंटों के दौरान धूल भरी गतिविधियों के साथ मौसम साफ रहेगा। चूरू क्षेत्र पर भी मौसम साफ रहेगा। तापमान की धीरे धीरे बढ़ोतरी नजर आ सकती है। 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बढ़ोतरी के साथ हीट वेव की स्थिति चूरू, आसपास के गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। इससे कावटियाचल के क्षेत्रों पर भी अब धीरे धीरे हीट वेव की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। सीकर
के कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं फिलहाल नजर अवश्य न आ रही हैं किसान भाइयों। तो हालांकि ज्यादा मजबूत बारिश का दौर अब सीकर क्षेत्र पर देखने को नहीं मिलेगा। तो वहीं झुंझुनू पर भी मौसम साफ रहेगा और 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बढ़ोतरी झुंझुनू आसपास के क्षेत्र पर देखने को मिलेगी और किसान भाइयों को काफी गर्मी का तापमान की स्थिति का एहसास देखने को मिलेगा। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र पर भी मौसम साफ हो जाएगा, तापमान की बढ़ोतरी धीरे धीरे नजर आएगी और प्री मानसून का दौर उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र पर कम नजर आ रहा है और इसके प्रभाव से तापमान की बढ़ोतरी गतिविधियां देखने को मिली है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं, हनुमानगढ़ के क्षेत्र पर भी मौसम साफ रहेगा। राजधानी जयपुर को और बात करूं किस समय, तो राजधानी जयपुर के कुछ के अजमेर के भागों की तरफ माफ कीजिएगा जयपुर के दक्षिणी भागों की तरफ आपको हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मानसून की गतिविधियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन प्री मानसून के साथ नजर आ सकता है। हालांकि अलवर के आसपास के क्षेत्र पर मौसम साफ रहने की संभावना है। दौसा के कुछ क्षेत्रों पर आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां आगामी 12 जून को नजर आ सकती हैं। ज्यादा मजबूत बारिश की संभावना नहीं है, हल्की बूंदाबांदी कुछ एक भागों पर आंधी के साथ देखने को मिलेगी। भरतपुर संभाग को लेकर बात करूं किस समय, तो भरतपुर संभाग पर भी अब धीरे धीरे मौसम साफ रहेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने के साथ 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की बढ़ोतरी भरतपुर के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, ताजा अपडेट के अनुसार बात की जाए तो मुख्य रूप से कोटा आसपास के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और कुछ एक दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर आपको प्री मानसून के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। उत्तरी राजस्थान पर अब मौसम साफ रहेगा जिसके प्रभाव से तापमान व हीटवेव की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा किसान भाइयों। इस चैनल पर मिलती है मौसम और मानसून से जुड़ी